स्टूडेंट्स, आज एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर हमने करना है रोल ऑफ मीडिया, मास मीडिया और कंप्यूटर। कि हमने जब एनवायरनमेंट एजुकेशन पढ़ानी है तो एजुकेशन के अंदर मीडिया का क्या रोल रहेगा। तो इससे पहले हम बात करते हैं मीडिया है क्या चीज़। कि जब हमने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को एक साथ पहुंचानी है तो हम मीडिया का यूज़ करते हैं। मीडिया के अंदर हम प्रिंट मीडिया भी ले सकते हैं और हम नॉन प्रिंट मीडिया भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम कलेक्टिवली यहाँ पर बात करेंगे कि जब मीडिया की बात हो रही है तो मीडिया के अंदर हम मास मीडिया की ही हम यहाँ पर बात करेंगे। कि जब हमने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन मोर देन लाख या 2 लाख पीपल तक एक साथ ही हमने बात पहुंचानी है तो उसके लिए हम मास मीडिया का यूज़ करते हैं। जैसा कि अब हम लोग देख रहे हैं कि 20th सेंचुरी के अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर क्रांति सी आई हुई है कि बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन यूज़ हो रही है। हम कह सकते हैं कि वाया इंटरनेट जो है, अब हम सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है, फेसबुक, व्हाट्सएप, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है ब्लॉग्स के रूप में आती है, ब्लॉग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम है, कि सोशली हम लोग इतने एक्टिव हो चुके हैं। किसकी वजह से? मीडिया की वजह से। कि हम लोगों के हाथ में एक ऐसा औजार आया हुआ है कि जब हम पब्लिक अवेयरनेस की बात करें तब भी हम इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। किसी भ्रष्टाचार को रोकना है तब हम मीडिया का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम जो है इसका बैड यूज़ भी हो रहा है, इसको हम नेगेटिव सेंस में भी बहुत बार यूज़ कर लेते हैं। एनी हाउ हम लोगों ने बात करनी है एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इसका क्या रोल रहेगा, स्कूल्स में कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर मीडिया के थ्रू कि हमने अपनी एनवायरनमेंट एजुकेशन को कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है वो आज हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत स्मॉल सा और बहुत इजी सा जनरल टॉपिक है कि सबसे पहले आपको पता हो कि मीडिया होता क्या है। कि वो माध्यम जिसके थ्रू हमने अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करना है, ठीक है। कि एक स्पीकर है वो अपने मैसेज को बहुत सारे रिसीवर्स तक पहुंचाना चाहता है तो वो मीडिया का यूज़ करता है। मीडिया में यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक मैसेज का जो है होना बहुत ज़रूरी है, फिर एक मीडिया का होना ज़रूरी है कि वो मैसेज किस रास्ते से, किस वे से हमारी ऑडियंस तक जो है जाएगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इसका इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि हमारी एनवायरनमेंट एजुकेशन के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट जो है। कि जो एजुकेशन जो है इसका भी बहुत एक्सपैंड हो रहा है। हमारी एजुकेशन है कि अगर हम थोड़ा टाइम पहले की बात करें, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी की बात करें, तब हमारी एजुकेशन इतनी एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं थी जितनी कि आज हमारी एजुकेशन है। अगर आज किसी भी देश के बच्चे को किसी भी देश में पढ़ना है तो ऑनलाइन जो है वो सब कुछ उसको एडमिशन का वाउचर और सब कुछ मिल जाता है। तो आज जो है इसका एक्सपैंड बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग इजीली अपनी मनचाही एजुकेशन जो है वो गेन करना स्टार्ट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया, ठीक है। तो अब एनवायरनमेंट एजुकेशन की बात करते हैं। एनवायरनमेंट हम डेली पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंडिविजुअल को नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हर एक इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो जाएगा तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत हेल्दी हो सकता है, जो कि आज हेल्दी फॉर्म में नहीं है। आज हमारे एनवायरनमेंट को बहुत टेक केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे एनवायरनमेंट में। उसको आज का जो एनवायरनमेंट है वो आज से पहले ऐसा नहीं था। तो इसके लिए हमें बहुत बार जो है एजुकेशन देनी पड़ती है। हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है कि आप कैसी एजुकेशन लें। तो मीडिया इसमें बहुत बार हेल्प करता है हमारी कि हमारी एजुकेशन कैसी हो। तो टीवी हैं, रेडियोज़ हैं, टेलीविज़न्स हैं, फिल्म्स हैं, इन सब ने बहुत एक्सटेंड तक हमारी जो है एजुकेशन इम्प्रेस की है, इसके ऊपर इफ़ेक्ट डाला है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड उस एजुकेशन को लेकर जाना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे यहाँ पर कौन से मीडिया की बात करेंगे, यहाँ पे हम रेडियो की बात करेंगे। रेडियो के अंदर हमने क्या करना है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो वन वे चलता है, कि उसके ऊपर
रेडियो के अंदर जो है हमारे प्रोग्राम टेलीकास्ट होंगे और वो स्टूडेंट तक पहुंचेंगे। वो सिर्फ ऑडियो फॉर्म में होंगे, वो हमारी ईयर की सेंस को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और बहुत छोटा सा है, पोर्टेबल है, इसको क्लासरूम में लाना भी बहुत इजी है। पर लेकिन अब आकाशवाणी है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो हमारे को यहाँ पर बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देती हैं, बहुत सारे एड्स प्रोवाइड करती हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स की मेमोरी इम्प्रूव होगी, उनकी हेयरिंग इम्प्रूव होगी, उनकी लिसनिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। जो रेडियो है ये एक विजुअल और ऑडियो एड है, इसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम सुनकर ही एंटरटेन हो रहे हैं, सुनकर ही हम लोग इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। अब इसका हमारी एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले जो टीचर है उसको रेडियो के अंदर टेलीकास्ट होने वाले प्रोग्राम की लिस्ट पहले से ही प्रोवाइड कर देनी चाहिए, ताकि टाइम टेबल के अंदर टीचर उस चीज़ को प्रोविज़न रख सके और वो क्लासरूम में रेडियो को ला सके, ठीक है। टेलीकास्ट होने वाले जो चैप्टर हैं उनकी भी डिटेल्ड जो है इन्फॉर्मेशन वो टीचर के पास इन एडवांस होनी चाहिए, तभी टीचर उन लेसन प्लान्स को या उन चैप्टर्स को क्लासरूम में वो करवा सकता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो उनकी जो है लेसन्स की जो है चैप्टर की लिस्ट है उनके पास होनी चाहिए टीचर्स के पास, तभी वो अपने स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर कर सकेंगे कि आज इस डे पर ये टॉपिक जो है वो टेलीकास्ट होगा। सब मिलकर एक साथ जो है उस चैप्टर को, उस टॉपिक को, उस इंफॉर्मेशन को सुनेंगे। लास्टली कि जब हम कोई ऐसा एड क्लासरूम में लेकर आते हैं तो उसके पहले से ही हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। हमें उसको टेलीकास्ट करने से पहले कुछ बच्चों का माइंड मेकअप करना पड़ता है, क्लासरूम की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, ताकि जब हम उस डिवाइस से क्लासरूम में लेसन डेवलप कराएं, पढ़वाएं, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली रेडियो जो है वो एक वन वे है कि वो सिर्फ बोलेगा, उसको इंटरप्रिएट टीचर कर सकता है उस एक्सपर्ट के व्यूज़ को, लेकिन जो है हम डायरेक्टली टीचर्स जो एक्सपर्ट आए हुए हैं हम उनसे बात नहीं कर सकते। हम उनकी क्वेरीज ले सकते हैं, कभी आने वाले टाइम में हम उनको मेल या किसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट जो है स्टूडेंट्स क्वेरीज जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। इससे क्या होगा, रेडियो को क्लासरूम में लाने से कि नो डाउट कि उनके पास एक टीचर अवेलेबल है, बट एक्सपर्ट्स की जो है एडवाइस है, एक्सपर्ट की टीचिंग है, बच्चा एक साथ सुन सकता है। एक हमारे ही स्कूल में नहीं, बहुत सारे स्कूल्स में ऑन एक ही टीचर, एक ही एक्सपर्ट कितने ही बच्चों को एजुकेशन दे सकता है, ठीक है। और बहुत इजीली अवेलेबल है, कॉस्टली भी नहीं आता, और हम एक्सपर्ट की जो है सुन सकते हैं, हम अप टू डेट रह सकते हैं, हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आज से थोड़ा टाइम पहले तक हमारे बड़े बुजुर्गों का बहुत फेवरेट हुआ करता था ये रेडियो, लेकिन आज जो है इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि मोबाइल के अंदर इनबिल्ट रेडियोस अवेलेबल हैं। अगर कोई रेडियो का सुनने का इच्छुक है तो वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे उस फैसिलिटी को उठा सकता है, ले सकता है। टीचर्स भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से क्लासरूम के अंदर कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आ रहा है हमारे पास टेलीविज़न। टेलीविज़न नो डाउट हर एक पर्सन जो है इसको जानता है, हर किसी के घर में टेलीविज़न अवेलेबल है। टेलीविज़न भी एक मास मीडिया का बहुत इफ़ेक्टिव डिवाइस है। इसके थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है। 24 आवर्स जो है वो न्यूज़ चैनल्स यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे टेलीविज़न की कि बहुत सारे लोग हैं जो इस टेलीविज़न से नोन है, सबको पता है इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, कि अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो 24 आवर्स जो है वो वर्किंग करते हैं, कि हर टाइम कोई ना कोई न्यूज़ वहाँ पर आ ही रही होती है।
सॉरी। देन हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर एक हमारे लिए प्रिंट मीडिया का काम कर रहा है। न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर एक प्रिंट मीडिया का काम करता है हमारे लिए, कि यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती हैं, कि बहुत सस्ता सा है, चीप सोर्स है इंफॉर्मेशन का। और न्यूज़पेपर जो एक ऐसा डिवाइस है जो हर घर में ऑलमोस्ट अवेलेबल है। कोई ये नहीं है कि कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तभी वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, नहीं। न्यूज़पेपर हर एक घर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सस्ता डिवाइस है और हर एक पर्सन इसको पढ़ना पसंद करता है। 24 से 25 पेजों का एक बुकलेट होती है जो डेली पब्लिश की जाती है, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। और एनवायरनमेंट के कितने भी इश्यूज़ होंगे उसको ठीक करने के लिए कोई भी अगर कोई कानून है या कुछ भी बनाया जाता है तो वो न्यूज़पेपर के अंदर बहुत जल्दी और अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग अवेयर हो जाते हैं कि एकदम ही एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग सेम न्यूज़ जो है वो पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर भी हर एक स्कूल में भी मैंडेटरी किया हुआ है। हर एक स्कूल के लिए मैंडेटरी क्यों किया हुआ है? क्योंकि हर एक बच्चा जो है क्योंकि बहुत सारा टाइम हम लोग स्कूल में स्पेंड करते हैं, तो अगर हमारे पास फ्री टाइम है तो हम न्यूज़पेपर भी स्कूल में जो है पढ़ सकते हैं। अगर कुछ आर्टिकल अच्छा आया हुआ है तो टीचर्स उस आर्टिकल की कटिंग या वो आर्टिकल ही अपने बच्चों को दिखा सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। और बहुत सारी एड्स हैं जो रेडियो पे, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में और इंटरनेट पे ऐसी आती हैं कि जिनसे हम अपने एनवायरनमेंट को सही कर सकते हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी एजुकेशन जो है वो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। देन आ रहा है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है कि जो प्रोवाइड की जाती है जिसके माध्यम से हम सोशल मीडिया पर या हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है गूगल से या कुछ भी हमें रूल्स वगैरह चेक करने हैं, हर एक कॉलेज, हर एक ऑफिस की वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पर हम डायरेक्टली फ़ेस टू फेस ना जाकर हम यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट की साइट्स है कि उन्होंने हमारी एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, कौन कौन से उन्होंने नए अपडेशंस की हैं, तो वो सब हम जो है इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं। देन आ रहा है फिल्म स्ट्रिप्स और स्लाइड्स, कि एक टीचर जो है वो अपनी फिल्म स्ट्रिप्स बनाकर या स्लाइड्स के थ्रू अपने बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन की जो है वो नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपने इन सब के बेनिफिट्स लिखने हैं अलग से, कि रेडियो का हमारी एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट की एजुकेशन पे टेलीविज़न का क्या इम्पैक्ट रहेगा, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, फिल्म स्ट्रिप्स है और स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, उसके लिए मैं सॉरी हूँ कि थोड़ी सी आज तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई।